इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। किसी की वस्तु के संबंध में यदि हम सोचें तो सबसे पहले हमें उसका नेचर समझना चाहिए, उसका स्वभाव क्या है। क्या वह वस्तु तुम्हारे लिए सोचने की अनुमति देती है? कोई अपनी स्वसत्ता के लिए दुनिया में स्थापित है। तुम क्यों दुनिया को जानना चाहते हो? क्या उसके जानने के लिए उसकी सहमति है? क्या वह चाहती है कि मुझे तुम जानो, तुम मुझ जानो? यदि उसकी अनुमति हो तो ही जानना चाहिए, अन्यथा किसी भी वस्तु के संबंध में हमें जानकारी रखना उचित नहीं है। आपके संबंध में कोई दूसरा व्यक्ति, पराया व्यक्ति जानकारी रखे कि आप 24 घंटे क्या करते हैं, आपका नेचर क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपके पूरे मोबाइल को टेप करे, फोन को, सब कुछ तुम्हारे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। फिर दूसरे के संबंध में आप जानकारी क्यों रखते हैं? जब तुम्हारी खुद की बारी आई तो तुमने कह दिया नहीं, मेरे संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं रखना। और जब स्वयं की बारी, दूसरों की बारी आई तो तुम हर जानकारी रखना चाहता है। संसारी व्यक्ति का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अपनी खुद की जानकारियां छुपाता है, किसी को पता न चले कि मैं 24 घंटे क्या करता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या बोलता हूँ। कोई जानकारी नहीं देना चाहता। कोई जानकारी, जितना ज़्यादा अपने आप को वो गुप्त रखने का प्रयास करेगा, पूरी ताकत लगाता है। लेकिन दूसरे की जानकारी चाहने के लिए भी हम पूरी ताकत लगाते हैं। चलो तुम अपनी जानकारी किसी को नहीं देना चाहते हो क्योंकि तुम्हें खतरा है,
और जब तुम किसी को कोई जानकारी नहीं देना चाहता है कोई व्यक्ति, समझ लेना उसमें कोई बुराई जरूर है। कोई जब अच्छा कार्य करता है तो नहीं सोचता कि ये अच्छा कार्य मेरा किसी को पता ना चले, बल्कि बताता है मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रयास करता है कि मेरे इस अच्छे कार्य की ख्याति होना चाहिए। प्रयास करता है अच्छा कार्य सारे जगत को पता चलना चाहिए, सारे जगत को। लेकिन तुम्हारे मन में दो बातें हैं। पहली बात तो है कि आप ऐसी कोई ना कोई खोट करते हैं। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कि मेरी यह जिंदगी का कोई भी रहस्य किसी को पता नहीं चले, समझ लेना यही पाप है और तुम सबसे बड़े पापी हो। पाप किसे कहते हैं? जो दूसरों से छुपाया जाए। बुरे विचार किसे कहते हैं? जो मेरे अंदर के विचारों को किसी को पता न चल जाए। क्यों आप चाहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं, वह मैं क्या सोच रहा हूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए? समझ लेना आप बहुत बुरा सोच रहे हैं, आपका बुरा होने वाला है। आपकी दृष्टि में वो सोचना बुरा नहीं है। कोई भी व्यक्ति बुरा सोचता ही नहीं है, अच्छा सोचता है अपनी दृष्टि से। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारी दृष्टि से भली अच्छा हो, लेकिन वो बुरा है, क्योंकि आपके मन में भाव आ रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूं किसी को पता न चले। बस तुरंत नोट लगा देना, मैं बुरा सोच रहा हूं, मेरा बुरा होगा। भविष्य भी लेते जाना। मैं बुरा सोच रहा हूं, लोगों ने कहा, तुम्हारे मन ने कहा कि क्या सबूत है कि हम बुरा सोच रहे हैं? बोले तू दूसरों से छुपाने का भाव कर रहा है कि मेरा विचार दूसरों को पता न चल जाए। यही प्रमाण पत्र है कि तुम बुरा सोच रहे हो, तुम्हारा बुरा होगा। अब फैसला आपको करना है। जो विचार आपके मन में आते हैं, यदि आपको पता चल भाव आ जाए कि मेरे ये विचार सारी दुनिया को पता चले, सारी दुनिया को मेरे मन में जो विचार आया है सबको पता चले, सारी जगत को पता चले, गुरु को भी पता चले, भगवान को भी पता चले, माँ बाप को पता चले, सबको पता चलना चाहिए। समझ लेना तुम्हारा बहुत अच्छा विचार है और तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है। थर्मामीटर दिया है, अपने वाक्य को कैच करना। जो भी तुम्हें विचार है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, अच्छे बुरे का मैं निर्णय मैं नहीं करूंगा, तुम्हारे से कराता हूं। मात्र मैं थर्मामीटर तुम्हें देता हूं। तुम्हें जो विचार आया, क्या उसको तुम्हें दूसरों को बताने का भाव हो रहा है? क्या तुम्हें खुशी होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा जो सोच रहा था वो सबको पता चल गया? ओहो, मैं यही चाह रहा था, सबको पता चल जाए। यदि ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर आ रहा है, तुम्हारा बहुत सोच अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। इसी प्रकार तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, जो तुम देख रहे हो, कहीं ये डर तो नहीं है कि मैं ये देख रहा हूं कोई देख न ले? मैं यह देख रहा हूं कोई देख ना ले, तो निर्णय क्या हो गया? तुम बुरा देख रहे हो, तुम्हारा बुरा होने वाला है। क्योंकि तुम देख रहे हो, तुम्हारे मन में डर क्या है? कोई देख ना ले। बस यही तो बुरी आंख है, यही तो बुरा देखना है, इसी से तो बुरा होता है। और तुम्हें मन पर आ जाए, मन में भाव कि मैं जिसे देख रहा हूं सारा जगत देखे, सारा जगत देखे कि मैं क्या देख रहा हूं, सबको पता चले कि मैं देख रहा हूं, गुरु को पता चले, पर सबको मालूम चलना चाहिए मैं क्या देख रहा हूं। समझ लेना चाहिए तुम बहुत अच्छा देख रहे हो, तुम्हारी आंख बहुत अच्छी है और तुम्हारा अच्छा होने वाला है। बहुत सरल सूत्र दे रहा हूं,
कानों से तुम कुछ सुन रहे हो और तुम्हें पता लगे मैं क्या सुन रहा हूं, कोई सुन ना ले। मैं क्या सुन रहा हूं कोई सुन ना ले, समझ लेना तुम्हारा कान बुरा है, तुम बुरा सुन रहे हो, तुम्हारा बुरा होने वाला। ऐसे ही मुंह के संबंध में समझना तुम क्या बोल रहे हो। हे भगवान, मैं जिसको बोल रहा हूं वो ही सुने और कोई ना सुने। गाली दे रहे हो, अरे गाली तुम्हें दुश्मन को देना और डर, अरे महाराज जी ना सुन ले, डर लग गया ना। किसी का भी डर लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं ये फलाना व्यक्ति ना सुन ले, समझ लेना आप बुरा बोल रहे हो, तुम्हारा मुंह बुरा है, तुम्हारा बुरा होगा। तुम जो कर रहे हो, मैं जो कर रहा हूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने किया है। मैं जो कर रहा हूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने किया। मैं किसी के मकान में आग लगा रहा हूं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी की चोरी कर रहा हूं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी को मर्डर कर रहा हूं, गवाह नहीं मिलना चाहिए। बस मैं जो कर रहा हूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए और करूंगा मैं जरूर। समझ लेना आप बहुत बड़ा पाप तुमसे होने वाला है और तुम्हारा भविष्य भी पापमय होने वाला है, क्योंकि आप करने। और इसी से उल्टा जो आप कर रहे हो और आपके मन में आ जाए, सब साक्षी बने, सबको पता चले कि मैंने ये कार्य, सबको मालूम चलना चाहिए मैंने ये कार्य किया है। महाराज को भी पता चले कि ये कार्य किसी दूसरे ने नहीं किया, मैंने किया। तुम्हें एक हुक उठे कि मैंने जो कार्य किया है ये सबको पता चल जाए, हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए। समझ लेना तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तुम बहुत अच्छे कार्य करता हो और तुम्हारा अच्छा होने वाला है। पैरों को ले ले, पैर तुम्हारे कहीं जा रहे हैं, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं जहां जा रहा हूं कोई, आगे आप बोलो ना, देख ना ले। ऐसे स्थानों पर जाते हो कभी कि नहीं जाते? क्यों जाए? अरे कोई देख ना ले भाई, समझ लेना। बहुत सरल टिप्स है आपका, बिल्कुल बहुत सरल मोटिवेशन कर रहा हूं, बहुत सरल, अपनी जिंदगी के लिए सरल सूत्र हैं। कहीं जाते समय तुम्हें डर लग जाए कोई देख ना ले, समझ लेना तुम्हारे पैर बहुत गलत रास्ते पे गए हैं, तुम्हारा गलत होने वाला है और तुम्हारे पैर बहुत गलत हैं, क्योंकि जाते समय डर लग रहा है। और कहीं जाते समय तुम्हें ये लगे कि नहीं मैं जहां जा रहा हूं सबको मालूम चलना चाहिए। कहां जा रहे हो? बोले सम्मेद शिखर की वंदना करने जा रहे। अब किससे छुपाओगे? बोलो ना, महाराज जी को बताओगे और महाराज जी मालूम हम कहां जा रहे हैं? सम्मेद शिखर की यात्रा करने जा रहे, सबको पता चले, सब बताओगे। समझ लेना तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम्हारा बहुत अच्छा रास्ता है, तुम्हें बहुत अच्छी मंजिल मिलेगी। और सब में लगा लीजिए, भोजन कर रहे, मैं जो खा रहा हूं ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं जो खा रहा हूं, समझ लेना आप बहुत गंदा खा रहे हैं और आप बहुत गंदे आदमी हैं और आपका जीवन भी गंदा होने वाला है, क्योंकि खाते समय तुम कह रहे किसी को देखना नहीं चाहिए। और कभी ऐसा भाव आ जाए मैं जो खा रहा हूं सारा जगत दिखे। महावीर स्वामी ने मुनि के लिए कहा तुम्हारी प्रसन्नचर्या नहीं होगी। प्रसन्नचर्या यानी तुम खाओगे पियोगे छुप कर नहीं खाओगे, छुप कर नहीं खाओगे। कई दर्शन हैं ऐसे दुनिया में जिनके साधु छुप कर खाते, किसी के सामने नहीं खाते, पर्दा डाल देते, किवाड़ बंद कर दे, छुप कर खाते। महावीर ने कहा छुप कर खा रहे हो इसका अर्थ कुछ ना कुछ। तो महावीर ने अपने मुनि को क्या कहा? सबके सामने खाओ और भावना करो सब देखें कि मैं क्या खा रहा हूं, सब देखें। मुनिराज अपने आहार करते हैं,
सबको देखने की छूट है कि नहीं? तो मुझे डर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैं गलत खा ही नहीं रहा हूं। महाराज कभी नहीं कहते मुझे देखो मत, खूब देखो, जम के देखो, जो नहीं देख रहे हो वो भी देखें, देवता देखें, श्रावक देखें, सो देखना है देखो। समझ लाना मैं अच्छा खा रहा हूं, अच्छा अन्न है और हमारा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। क्यों छुप के खा रहे हो? सबके सामने खाओ ना, अच्छा खा रहे हो। आपके पास पैसा है, धन है, हे भगवान आज मैं जो धन जिसमें खर्च कर रहा हूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कोई हिसाब नहीं मांग ले वे। समझ लेना आपका पैसा गंदा है, आपसे गंदा कार्य हो रहा है और आपकी जिंदगी गंदगी हो गई है। अच्छा कार्य है, मेरे पास पैसा है, सबको पता चलना चाहिए कि मैंने किस में खर्च किया है, सबको मालूम चलना चाहिए, सारा जगत जाने कि मैंने पैसा खर्च किया है। अच्छे कार्य में दिए हुए दान को मन आता है कि मेरा पाटिया लगाओ, मेरा नाम बोलो, महाराज से कहो महाराज जी हमें आपनो ही मंदिर छे कहीं करे, आप अपने दादाजी ने बोला और डंडोरा पीटते हो। जिसका ऐसा भाव हो समझ लेना तुम्हारा धन अच्छा है, तुम्हारा खर्च भी अच्छा है, तुम्हारा भविष्य भी अच्छा होने वाला है। तुम पुण्यानुबंधी पुण्य बांध रहे हो। अच्छे कार्यों का करने वाले का भी लोग बुरा सोचते हैं कि ये अच्छा क्यों कर रहा है, ये अच्छा क्यों कर रहा है, ये मंदिर क्यों जा रहा है, उसी पर उनको ऐतराज है। ये रात्रि भोजन क्यों नहीं करता, उसी पर ऐतराज है। ये त्यागी क्यों है, इसी पे ऐतराज है, इसी पे ऐतराज है उनको। इसका प्रमाण देखा ना, मैं फिर प्रमाण देता हूं। दान देना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? फिर गुप्त क्यों दे रहे हो? फिर नाम क्यों नहीं दे रहे हो? फिर लाख में बोलने की अपेक्षा कलश क्यों बुलवा रहे हो? फिर खोका को, करोड़ को खोका क्यों कहते हो? लाख को पेटी पेटी क्यों कहते हो? अब ये डर है ना, ये डर पाप का नहीं है। ये डर इसलिए है कि यदि किसी को पता चल जाएगा तो फिर हम आगे दान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मैंने घोषणा कर दी तो दो तरफ से डाका, या तो डाकू डाका डालेगा, नहीं तो सरकार परेशान करेगी। इसलिए भैया गुप्त दान ही ठीक है। गुप्त दान नाम का दान मैंने आगम में नहीं पढ़ा कहीं भी। बुरे कार्य को गुप्त रखा जाता, अच्छे कार्य को गुप्त रखना गुप्त दान मैंने नहीं पढ़ा कहीं। पूरे साथ मैंने गुप्त दान, लोग कहते गुप्त दान महादान, कहाँ लिखा है बता दो, गुप्त दान कहाँ लिखा है? पूरे शास्त्रों में कहीं भी आप पूरे दान के ग्रंथ पढ़ रहे, मैंने दान का वर्षों से खोज रहा हूं कि गुप्त दान नाम की चीज मिल जाए, कहीं गुप्त दान नाम की चीज नहीं मिली। क्यों? दान और गुप्त से कोई पाप कर रहे हैं कि गुप्त देवे? पाप कर रहे हैं कि कोई गुप्त देवे? दान डंडोरा पीट के दो, सारे जगत को पता चलना चाहिए। शास्त्रों में यह लिखा है दान बहुत बड़े प्रभावना का कारण है। दान और पूजा प्रभावना के कारण है, व्रतों को छुपाया नहीं जाता। ठाठ से पूजा गुप्त दान नहीं, गुप्त पूजा नहीं की जाती, उजागर पूजा करो। छुप करके दान नहीं दिया गया, उजागर दान दो सबके सामने। गुप्त दान नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, थी ही नहीं। जिस युग में गुप्त दान चलता है समझ लेना ये पंचम काल है, और जहां गुप्त उजागर दान होता है समझ लेना चौथा काल है। दान देने वाला चौथे काल का है, क्योंकि उजागर दान दे रहा है, और गुप्त दे रहा है, समझ लेना ये पंचम काल का दान है।
चौथे काल में किसी ने आज तक गुप्त दान नहीं दिया। भंडारे किमिक्षिक दान देते थे, खुल करके देते थे, घोषणा करते थे जिनको जो चाहिए है आकर के लो। किमिक्षिक दान गुप्त होता है कि उजागर होता है? उजागर होता है। गुप्त दान है ही नहीं। जहां गुप्त दान बोला जा रहा है, समझ लेना इस संसार में कोई पापी है जिससे व्यक्ति धर्म भी गुप्त कर रहा है, गुप्त कर रहा है। उस घर को मैं धिक्कार कहता हूं। हमारे सामने कई लोग प्रश्न आते हैं। बाप कहता है महाराज जी मुझे दान देना है लेकिन गुप्त रखना है। बोले कमेटी से तो नहीं कहूंगा मैं, कमेटी तो उजागर कर देगी, क्योंकि जो यहां कमेटी में है ना वो मेरे बेटे के दोस्त हैं। तुम कौन हो? बोले मैं बाप हूं उनका। गुप्त क्यों दे रहे हो? महाराज जी बेटे का डर है, वो नहीं देने देगा, ज्यादा दिया तो वो मुझे निकाल देगा घर से। बोलो कितने बाप हैं जो बेटे से डर रहे हैं, पाप के लिए नहीं। पाप के लिए नहीं कह रहा हूं, किसके लिए डर रहे भैया? दान के लिए। दान के लिए थर थर कांप रहे हैं। घर का मालिक है, मुखिया है, नहीं महाराज। अरे मैंने कि बेटे से पता चल जाए तो क्या? अरे महाराज जी अब आप कोई कहमत देना, नहीं तो हमारी आफत हो जाएगी, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे भी बेटे हैं क्या जो बाप के ऊपर गुंडागिर्दी करते हैं? अरे सारे जगत का गुंडा एक तरफ, और जो बाप के ऊपर गुंडागिरी करे उससे बड़ा गुंडा और पापी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। पिता कह रहा है कि महाराज बेटे को पता ना चल जाए। मैं स्तब्ध रह गया सुन करके। कैसा कलयुग आ गया, कैसा कलयुग। बेटा से डर रहा है बाप, दुनिया से नहीं, डाकुओं से नहीं, सरकार के छापा मारों से नहीं, बेटे से डर रहा है। महाराज जी देखो आप मानो दान तो मैं दूंगा लेकिन बेटे को मालूम नहीं चलना चाहिए। उन बेटों से मेरा कहना है तुम संसार के सबसे बड़े गुंडे हो, डाकू, सब कुछ तुम्हें जो टाइटल लेना हो वो ले लीजिए, तुम्हारी कभी सदगति नहीं हो सकती। सारा विश्व कान खोल करके सुने, जो लाइव में बैठे सुन रहे हैं। तुम कितने पापी हो मैं इसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, तुम कितने बड़े डाकू हो इसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, तुम कितने बड़े गुंडा हो इसकी नहीं घोषणा। संसार के हर बेटे से कहना है कहीं तुम्हारे पिताश्री दान आदि अच्छे कार्यों के लिए आपसे डरते तो नहीं है? कहीं तुम्हारे पिताजी ये तो नहीं कहते हैं, कमेटी वालों ने कहा दान दो पिताजी आप बोली लीजिए, तो तुम्हारे पिताजी ये तो नहीं कहते हैं बेटे से पूछना पड़ेगा बेटा बराबरी का हो गया? मैं सही बोल रहा हूं? अरे बाप लोग बताओ रे ना। हाँ हाँ हमारा जैसा होता है। बेटों से मेरा कहना है आज ही सबसे पहले अपने पिताजी के पैर छूकर कहना पिताजी मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे पिता हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पूर्व भाव के मेरे बैरी हों, पूर्व भाव के बैरी हो, मेरा नाश करना चाहते हैं। बोले बेटा क्या बात हो गई, आप दान देने के लिए मेरे से डरते हैं, मेरे से छुप करके दान देते हो। और आपने अभी पंचों से क्या कहा, बेटा से पूछ के दूंगा। महाराज के सामने क्या कहा, बेटे से पूछूंगा। इसका अर्थ है कि आपने गुरु की दृष्टि में मेरी तो पूरी धो दी, समाज में तो मेरी इज्जत खत्म कर दी कि इनका बेटा इतना हिटलर है कि बाप होकर के भी बेटे से पूछता है। समझ लेना पंचम काल नहीं छठा काल आ गया, जब धर्म का अच्छा कार्य बाप को बेटे से पूछना पड़े, बेटे से डरना पड़े। समझ लेना उस घर में छठे काल का प्रवेश हो गया।
नीचे जाएंगे लोग और जन्म लेंगे तो नीचे से ही आएंगे, ये नहीं समझा। वो बेटा नियम से नीचे जाएगा और उनके यहां कोई जन्मा है तो वो नीचे से आएगा। आज संसार के सब बेटों से मेरा कहना है, बाप पर गुंडागिर्दी नहीं। आज एक नियम करो, पिताजी से कहो आपको किसी कार्य करने के लिए मेरे से पूछने की जरूरत। बेटा पिता से पूछता है तो नैतिकता है, पूछना ही नहीं। मैं बेटे को नहीं बिगाड़ रहा हूं, नहीं तो तुम छोकरे बिगड़ जाओ। बेटे को तो सदा कोई भी कार्य करे, अच्छा हो या बुरा, पूछ करके ही करना चाहिए। मूलाचार में आया, अच्छा कार्य 3 बार पूछ के करो अपने गार्जियन से, अपने गुरुजन से। 3 बार पूछो क्या मैं करूं। तो छोटे व्यक्ति के लिए नियम क्या बना रहा हूं, कोई भी कार्य करो बड़ों से पूछ करो। लेकिन मैं बड़ों की कह रहा हूं, यदि कोई बड़ा आदमी आपसे जो बड़ा है और यदि वो आपसे पूछ के कर रहा है, बंधु ये अभिशाप जिंदगी में कभी मत लेना, कभी मत लेना भूल करके। और जिसमें माता पिता का ये अभिशाप मत लेना। माता पिता से कह देना, मम्मी पापा मुझे और कुछ देना या मत देना, संपत्ति देना या ना देना, आशीर्वाद भी देना या ना देना, लेकिन कम से कम ये अभिशाप मत देना कि तुम धर्म कार्य करते समय मेरे से पूछो और मेरे से डरो। अपने सब पिताओं को माताओं को आज हर बेटा आजादी देगा धर्म की। किसकी आजादी? धर्म। आप मेरे से नहीं पूछो, आप बोलिए मैं चुकाऊंगा, मैं दूंगा, आप मेरे मालिक हैं। अभी ये बात तुम्हें समझ में नहीं आए तो हम लोग, क्योंकि जब कोई बात हम लोग अपने पर लागू कर लेते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाती है। चलो हम और आचार्य से, तो आचार्य से पूछ के करना चाहिए या नहीं, आपकी राय क्या है? थोड़ा जोर से बोलो ना। कौन है आचार्य से बैठे, आप तो धीरे से बोल दो। महाराज जी आप खूब समर्थ हैं, सब कुछ है, कोई पूछने की जरूरत नहीं, आप कोई कम हो क्या? बोलो बोलो। सहमति क्या है? अच्छा किसका लग रहा है? नहीं महाराज, गुरु से तो पूछना ही चाहिए। जब हम सब चीज गुरु से पूछे करेंगे तो अब गुरु जी का भी कर्तव्य क्या है? वो सब चीज बोलो ना। आचार्य श्री को भी हर चीज मेरे से पूछे करना चाहिए। आपका प्रस्ताव क्या है? नहीं करना चाहिए। गुरु जिस दिन चेले से पूछकर कार्य करेगा, गुरुत्व खत्म हो जाएगा और चेला बर्बाद हो जाएगा, चेला भस्म हो जाएगा। गुरु को यह डर है चेले से पूछना पड़ेगा, संघ से पूछना पड़ेगा, नहीं पूछा तो संघ अभिव्यक्तन कर देगा, संघ हंगामा कर देगा। मैं बिना पूछे विहार करूंगा तो संघ करिए अकेला, मैं नहीं करता हूं, बिना पूछे क्यों गए? ये डर गुरु को है, ये डर है गुरु कि मैंने बिना पूछे कर दिया तो शिष्य कहेंगे मेरे बिना पूछे आचार्य सिंह ने विहार क्यों किया, अब जाओ अकेले जाओ, हम लोग नहीं जाते। जो शिष्य ऐसी दादागिरी दिखाएं और गुरु को कहना पड़े, पूछना तो पड़ेगा, बोलो इन शिष्यों का कल्याण होगा कि नहीं? जोर से बोलो ना। हाँ हमारी बारी है तो जोर से बोलो ही। तो अब तुम्हारी बारी है बेटा। जो पत्थर मेरे ऊपर आया है वो मैं फेंक रहा हूं अब लौट के। पिताजी से तुम्हें पूछना चाहिए, प्रस्ताव पास है, लेकिन पिताजी और माँ के लिए अच्छे कार्यों के लिए तुम्हारा डर लगे, तुमसे पूछें कि अभी नहीं पूछूंगा तो बेटा बहू झगड़ा करेंगे, तो बोलो उस बेटे का कभी कल्याण होगा? नहीं होगा। नियम करो, मुक्त करो पिताजी को अपनी गुंडागिर्दी से, मुक्त करो अपने पिताजी को अच्छे कार्य करने के, आजाद करो। देश को आजाद कर लिया और बाप को आजादी नहीं दी तुमने। क्या है तुम्हारा देश? तुम्हारा बाप जेल में पड़ा है, लगता है कि तुम कुणक हो और तुम्हारा बाप राजा श्रेणिक है।
एक हमारे शास्त्रों में कहानी आती है, कुणक एक बेटा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने पिताजी को कहाँ बंद कर दिया? जेल में बंद कर दिया, गुलाम बना दिया। तो तुम भी कुणक हो, पिताजी को तुमसे डर लग रहा है, आजादी नहीं है पिताजी को कुछ भी अच्छे कार्य करने, बुरे की बात नहीं कर रहा मैं, दान आदि देने की। कोई जिस घर में पिता को आजादी नहीं है, समझ लेना वो कुणक है और पिताजी राजा शृणक हैं। ऐसे पिता को क्या करना पड़ा मालूम? आत्महत्या करके मरना पड़ता है। और इस पिता को धिक्कार है जिसको धर्म कार्य करने के लिए बेटे का डर लगता है, उसको तो चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए। काय के लिए? आगे मैं नहीं बोल रहा हूं, काय के लिए कहावत है, चुल्लू भर पानी में, आप बोलो। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा, तुमसे बुलवाऊंगा। क्या बात है, ये आजादी होना चाहिए। क्यों डराते हो? कितनी सासुएं हैं बहू से छुप करके दान देते हैं। चलो बेटे की बात कर लेता हूं। कितने बेटे हैं जो पापा से छुप करके दान देते हैं? ऐसे हमारे पास सारे सैंपल हैं, चिंता नहीं करना। बेटे आते हैं, इतने अच्छे बेटे आते हैं, आज ये दान देना है मुझे। हर महीने में 2-4 केस ऐसे आते हैं, महाराज दान देना, लेकिन पापा को पता नहीं चलना चाहिए। ओह बेटा, पापा का इतना खराब है तुम्हारा? बोले महाराज आप पूछो ही मत, बस मुझे दान देना है, मुझे दान देना, मुझे नियम लेना है, पर पापा को पता नहीं चलना चाहिए। मैं कहता हूं कि पापा क्या है? पापा है कि पापी है? बेटा दान के लिए डर रहा है और है उसके पास। मैंने कहा भाई इसलिए पापा मना करते होंगे कि घर की शक्ति नहीं हो, तू शक्ति से ज्यादा बोलता हो। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ कि तू छोकरा है, अभी तू कुछ दान दे आयो, घर की हिम्मत तो नहीं, अभी बोली ले ले 10 लाख की और घर में 10,000 रुपया नहीं है तो? बोले नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, पैसा तो खूब है। और मालूम मेरे पापा जुआ खेलते हैं और कभी कभी पीते भी है, लेकिन बस दान के लिए बस हमारे यदि पता चल जाए तो वो सिर फोड़ देंगे मेरा। अब बोलो ऐसे पिता का क्या होगा? जिस पिता के पास धन है, पाप के लिए है, जुआ के लिए है, लेकिन दान के लिए बेटे को डराता है, क्या ऐसे पिता की सदगति होगी? असंभव। जुआ खेलने का पाप एक तरफ रख दीजिए, शराब पीने का पाप एक तरफ रख दीजिए, ये पाप कोई ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ा पाप है कि वो बेटे को दान देने से रोक रहा है, धर्म करने से रोक रहा है। सबसे बड़ा पाप ये है और समर्थ है। पिताओं से मेरा कहना है, आज से अपने बेटे को गोदी में बैठाल कर कह देना, बेटा अच्छे कार्य के लिए मेरे से मत पूछ, अच्छे कार्य के लिए मेरे से मत डर। यदि सारी संपत्ति भी दान में देके आ जाएगा तो मुझे गर्व होगा। ना जाने कितने बेटे हैं जिन्होंने बाप की संपत्ति जुए में हार कर, शराब में हार कर सब बर्बाद कर दी। मुझे गर्व होगा कि मेरे बेटे ने सारी संपत्ति दान देकर के ही रोड पे आया है। कितने घर हैं जिनके बेटों ने पाप कार्यों में बाप की संपत्ति गंवा दी, कि कितने घर हैं ऐसे जिनके बेटों ने बाप दादों की संपत्ति सब पाप में बहा दी। कम से कम मेरे बेटे ने मेरी सारी संपत्ति लगाई तो दान में ही तो लगाई है, कोई पाप में तो नहीं लगाई। गर्व होना चाहिए। हिम्मत हो तो बेटों को ये आजादी दो कि बेटा मेरी कमाई मैंने तेरे लिए कमाई है और तू दान में देगा तो मुझे गर्व होगा कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो दानी है। नारी जने की भक्त जन के दाता के सूर,
नहीं तो फिर बांझ रहे मत गमावे नूर। दाता को जन्म दिया है, सब कुछ लुटाया है, लेकिन किस में लुटाया? दान। सारी संपत्ति मंदिर में लगा दी, हम रोड फुटपाथ पे रह रहे। गर्व से कहना, भाई आप फुटपाथ पे कैसे? बोले बेटे ने सब मंदिर में लगा दिया। बोलो कहते समय गर्दन उठेगी कि झुकेगी? सब मंदिर में लगा दिया। हाँ, वो मकान भी बेच दिया उसने तो, और मंदिर में लगा दिया, इसलिए हम फुटपाथ पे आ गए। बोलो संसार में कौन व्यक्ति है, कौन बाप है जो बेटे ने सारी संपत्ति दान में देकर तुम्हें फुटपाथ पर ला दिया हो? कोई एक आध नाम बताओ। नहीं है। यदि ला भी दे तो मैं गर्व करना चाहता हूं ऐसे पिता पर जिसके बेटे ने दान दे करके पिता को रोड पर ला दिया। गर्व करो, गर्व करो, और बेटों को इस कार्य करने की छूट दो। कहो बेटे से, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन इतना न कर सको, इतना न कर सको तो कम इतना तो कर ही दे बेटा, यदि घर में है तो फिर डरना नहीं मेरे से, छुपकर दान नहीं देना, मेरे आशीर्वाद से दान देना। दान तो वो देगा, दान तो वो आशीर्वाद से देगा तो तुम्हें भी पुण्य लगेगा, और छुप करके देगा तो उसको ही पुण्य लगेगा। तुम्हें ठन ठन गोपाल, तुम्हें तो पाप ही लगेगा। जिससे व्यक्ति छुप के दान देता है, जिससे डर के दिया, उसको कुछ नहीं मिलना, पाप ही मिलना, अंतराय कर्म का बंद होता है। दो तो दे तो रहेगी, देगा। ऐसे ही आपके महिला वर्ग में से ले लें, इनके वर्ग में तो भगवान ही मालिक है। सासू थर थर कांपती है बहू से। मुझे मालूम इसलिए है, कई सासुएं आती है, सोना दे जाती, मेरे कमरे में पटक जाती है। माने भाई कमेटी को दो। महाराज कमेटी को नहीं, वो बहू को पता चल गया तो घर से निकाल देगी वो। जैसे बने तैसे विश्वास जी तो सासू का, तुम्हारे लिए सासू ताला ना लगा ले। इतना विश्वास जीत लो, बाकी सारी दुनिया की चोरियां तुमने किए वे सब मैं जमानत लेकर तुम्हें बरी करा दूंगा। मेरा बहुओं से कहना है, अपने घर में कम से कम डाकन मत बनना, अपने घर की डाकन मत बनना। प्रयास करना, पता करना कहीं सासू ताला मेरे लिए तो नहीं लगा रही है। बेटों से भी कहा था परसों मैंने, कहीं पापा ताला तेरे लिए तो नहीं लगा रहे हैं। सारे संसार का डाका डाल लेना, लेकिन पिता की दृष्टि में डाकू मत बनना। प्रयास करो, पिता तेरे लिए डाका तो नहीं डाल रहे। और पिताओं से मेरा कहना है, बेटा कहीं पिता को ताला तो नहीं डाल रहा है। सारे दुनिया के डाकुओं को माफ किया जा सकता है, लेकिन जो बेटे की दृष्टि में डाकू है, बेटा ताला लगा रहा है पिताजी के लिए, सासू ताला लगा रही किसके लिए? मैं सासुओं को मना नहीं कर रहा हूं, वो तो समझदार है, लगाना चाहिए, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। मैं बहू की अपनी औकात दिखा रहा हूं कि बहू तेरी औकात समझ ले, तू घर की लक्ष्मी नहीं डाकन है, क्योंकि सासू तेरे लिए ताला लगा रही है। दुनिया की दृष्टि में तुमने डाका डाला है, नाराज नहीं, दुनिया तुम्हें डाकू मानता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी नजरों से नहीं गिराऊंगा। जो सारी दुनिया कहती महाराज ये डाकू है, डाकन है, सारी दुनिया कह रही है, सरकार भी कह रही, पुलिस भी कह रही, तो भी मैं तुम्हें अपनी नजरों से नहीं गिराऊंगा, तब भी मैं आशीर्वाद दूंगा। बस इतनी सी मेरी तमन्ना है कि सासू की दृष्टि में डाकू मत बनना। बस जैसे बने तैसे विश्वास जी तो सासू का, तुम्हारे लिए सासू ताला ना लगा ले। इतना विश्वास जीत लो, बाकी सारी दुनिया की चोरियां तुमने किए वे सब मैं जमानत लेकर तुम्हें बरी करा दूंगा। दुनिया में भटके होते तो कोई तुम्हें ठौर ठिकाने भटका दे, ठौर ठिकाने लगा देता। तुम तो खुद घर में भटके हो, ठौर ठिकाना कैसे पाओगे? घर के डाकू को कौन रोके? और यही स्थिति
सासू से कह रहा, बहू से नहीं कह रहा हूं। सासू तू माता है, तेरे लिए ताला लग रहा है, बहू लगा रही है। बहू को नहीं लगाने मना नहीं करूंगा, वो तो समझदार है, ठीक लगा रही है, ठीक लगा रही, क्योंकि बचाएगी नहीं। लेकिन सासुओं की औकात दिखा रहा हूं, सावधान, तुम बहू की दृष्टि में डाकिन हो, ऊपर से माजी हो, अंदर से डाकिन हो, क्योंकि बहू तुम्हारे लिए ताला लगा रही है। बहू की गलती नहीं है, उसको ताला लगाना चाहिए। गलती तुम्हारी है कि तुम इतनी निकृष्ट हो गई कि बहू तुम्हें डाकू मान रही है, डाका डाल रही है। सासुओं से मेरा कहना है, माताओं, दुनिया के तुमने क्या किया क्या नहीं किया मेरा कोई हिसाब किताब नहीं पूछ रहा हो, बिना हिसाब किताब के तुम्हारी जमानत ले लूंगा, लेकिन बस बहू की दृष्टि में तुम साफ हो जाओ। बहू अपनी तिजोरी की चाबी, अपनी अटैची की चाबी तुम्हारे हाथ में दे दे, समझ लेना तुम सासू मां नहीं हो, तुम जगदम्बा हो। सासू मां के लिए क्या ताला लगाना, वो तो मां है मेरी। बहू के लिए क्या ताला लगाना, वो तो बहू है मेरी। बेटे के लिए क्या ताला लगाना, वो तो बेटा है मेरा। बाप के लिए क्या ताला लगाना, वो तो बाप है। घर में बस, जो मैंने परसों प्रवचन दिया था, घर परिवार में एक दूसरे के लिए ताला लगाना बंद हो जाए, समझ लेना तुम्हारा घर चौथे काल का घर है, पंचम काल। जिस घर में घर के लोगों के लिए एक दूसरे को ताले तो लगते हैं, किसके लिए? पड़ोसी के लिए। ताले तो लगते हैं चोरों के लिए, लेकिन परिवार के लिए ताला नहीं लगता। ऐसा घर यदि जब बन जाए तुम्हारा, तुम पंचम काल के श्राविका नहीं हो, तुम पंचम काल की सासू बहू नहीं हो, तुम पंचम काल के बेटे बाप नहीं हो, तुम गलती से यहां जन्म गए, तुम चौथे काल के बेटे हो और राम राज्य के बेटे हो। देखो, घर में कोई किसी के लिए ताला नहीं लगाता। कर सको तो मुक्त कर दो आप इस बात से। ताला लगाने वाले को नहीं, जिसके लिए ताला लगा रहा है उसको सोचना है। नहीं तो तुमको, तू मुझे ताला क्यों लगाती है, मैं डाके नू क्या, वो तो लगाएगी, जबरदस्ती मत खुलवाओ। तुम ऐसा विश्वास करो कि उसका कभी ताला खुला मिल जाए तो तुम्हें उस तिजोरी की तरफ देखने का भी भाव नहीं आए, देखने का भी भाव नहीं आए। 2-4-6 महीने ऐसा करना पड़ेगा, उसको विश्वास हो जाएगा कि यहां तो मैं ताला खुला छोड़ गया, फिर भी मेरा माल कोई गायब नहीं हुआ, विश्वास हो जाएगा। दूसरा जो आज का प्रसंग है, डराओ मत। सासू छुप करके दान दे रही है, बहुएं तुम्हारी सिद्धियां खत्म, तुम्हारे अंदर दरिद्रता आएगी। एक दिन तुम और तुम्हारा पति कर्जे में डूबेगा, एक दिन तुम और तुम्हारे कभी एक एक कौड़ी को मोहताज होगा, क्योंकि तुमने सासू को इतना डरा रखा है कि वो दान बहू से छुप करके दे रही है। मेरे आशीर्वाद भी काम नहीं करेंगे, शांति धारा भी काम नहीं करेगी, कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि दान देने में तुम्हारी सासू तुमसे डर रही है। ये अभिशाप अपनी जिंदगी में कभी मत लेना। आज ही हर बहू सासू से कहे, माँ जी दान के लिए मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, आप माँ जी हैं, कुछ भी दोगे मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी, मैं नाराज नहीं होंगी। आप तो क्रमशः दान दीजिए, जो आपको देना है दीजिए, बस माँ जी मेरे से छुप के मत देना, छुप के मत देना, मेरी बेइज्जती भगवान की दृष्टि में मुझे मत गिराना, भगवान की दृष्टि में मत गिराना माँ जी। जब तुम छुप के दोगी तो महाराज भगवान क्या समझेगा कि बहू इसकी हिटलर है। मुझे गुरु की दृष्टि में मत गिराना, कभी ये मत बोल देना कि मैं बहू से पूछूंगी, मुझे समाज की दृष्टि में मत गिराना माँ जी। बस इतना सा वरदान मुझे दे दो, कभी भी समाज आए दान देने तो ये मत करना बहू से पूछ लो, नहीं, आप मालकिन हैं, आपको छूट है। कभी छुप करके दान मत देना, मैं नाराज नहीं होंगी,
मैं खुशी होंगी, आनंद होगा। और यही स्थिति किसको कह रहा हूं? जैसे सासू को बहू ने कि आजाद कर दिया, आज देश आजाद हो गया है, लेकिन सासुएं आजाद नहीं है। इतने तो लोग अंग्रेजों से नहीं डरते थे जितने आज बहू से सासू डर रही है। अंग्रेजों से इतना डर नहीं था। अंग्रेजों राज्य में रहने वाले लोग कई बार अंग्रेजों की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि महाराज अंग्रेजों के राज्य में ऐसे दुखी दुख थोड़ी थे। लेकिन उससे भी ज्यादा गुलाम ये है कि बहू को डराती है। और बहू से भी, मेरे सासुओं से मेरा कहना है, बहू को दे दो अच्छे कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए नहीं। कभी बहू का मन करे दान देने का तो वो ये न डर जाए सासू को पता नहीं चलना चाहिए, सासू को मालूम नहीं चल जाए, छुप कर दे तो रही है, वो देगी, लेकिन तुम्हें अंतराय कर्म का बंद होगा। वो देगी तो सही, छुप के देगी। क्यों ना अपन कह दो कि बेटे तुझे जो दान देना है देना, मेरे से छुप के मत देना, तू दे आना। मुझे गर्व होगा कि मेरे घर में बहू पाप कार्य के लिए छुप कर, पाप कार्य के लिए नहीं कमाती है, कम से कम दान ही तो दे रही है। कितनी दुनिया की बहुएं हैं जो घर में सारी संपत्ति लुटा देती ऐसा आराम में। तुम्हारी बहू कैसी है, किस में लुटा रही है? दान में। कमिक्षक छूट दे दो, अच्छे कार्यों के लिए छूट दे दो। और ये सारा का सारा वातावरण, पूरे कल्चर को बदलना, एक को बदलने से काम होगा नहीं। सब एक दूसरे को आजाद करो, एक दूसरे को आजाद करो। धर्म कार्य के लिए हम सबको आजाद करते हैं। मैंने एक बार राजा से कहा था, भैरव सिंह शेखावत से, मैंने कि भैरव सिंह शेखावत, ये राजनीति को सुधारो। जो पाप में खर्च करते हैं, जो दुनिया के कार्यों में खर्च करते हैं, उन पर टैक्स लगाओ, उन पर छापा मारो। लेकिन घोषणा करो राज्य में, जो व्यक्ति धर्म कार्य में खर्च करेगा उससे कोई टैक्स नहीं, कोई हिसाब नहीं पूछा जाएगा और ना वो बढ़े। यहीं से अपनी बात शुरू हुई थी कि आज लोग गुप्त दान क्यों बोल रहे हैं, यही था ना शायद, गुप्त दान क्यों बोल रहे हैं? उनको माँ बाप का डर नहीं है। पूरा परिवार गुप्त बोल रहा है, पूरा परिवार गुप्त बोल रहा है, पूरा परिवार, सबकी सहमति। हाँ नहीं महाराज, हमारे सब परिवार की सहमति, लेकिन महाराज गुप्त रखना। तो मैं पूछा क्यों? बोला दो खतरा, एक तो किसी डाकुओं को पता चल जाए तो आफत हो जाएगी, दूसरा सरकार का डर है। महाराज ये दान तो कुछ नहीं, सरकार, दान देने वाले लोग यदि राजा से डर कर दान देते हैं, उस राजा का विनाश निश्चित है। कर्म से डरना, जिस कार्य करते समय ऐसा लगे ये कार्य करते समय तो मुझे बहुत बुरा कर्म बंद होगा, बस कर्म बंद का, ये कार्य करने पर कौन सा कर्म बंद होगा ये जरूर ज्ञान रखना। कर्म से डर लग रहा हो, नहीं बहुत बुरा कर्म बंधेगा, मत करना। कर्म की अदालत में अपराधी सिद्ध मत होना। भगवान की अदालत से फिर भी अपन बच जाएंगे। ये कह के प्रभु मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध। गुरु महाराज के 2-3 बार पैर दबाओगे, साधु का गुस्सा प्रणाम पर्यंत, माँ बाप से 2-3 धमकी दोगे, वो भी कर, समाज भी मांगोगे, लेकिन कर्म की अदालत में जमानत वो किसी की नहीं सुनता। किसी से डरो या नहीं डरो, कर्म से जरूर डरना। और जो कर्म से, इन कितने हो गए पॉइंट? 6। आज इन 6 पॉइंटों पर अपनी जिंदगी डाल दो और कुंद कुंद स्वामी के अनुसार समय सार कल से शुरू होना। तो कल से फिर अपन ठाड़ से निरपराधी बन करके समय सार पड़े। बस ये 6 में तुम अपनी नजरों में मत गिनना। भगवान की, गुरु की, माँ बाप की, जाति की, राष्ट्र की और कर्म की दृष्टि में। फिर देखो समय सार कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, ऐसे निरपराधियों के लिए तो समय सार है, ऐसे निरपराधियों के लिए फिर समय सार का आनंद आएगा। अपराध के साथ समय सार का आनंद नहीं है। सभी के लिए मन बनाओ। आज जो बातें कहीं
इन बातों को अपने जीवन में लाओ, क्योंकि पाप तो होते हैं लेकिन पाप की भी क्वालिटी है। अब अपना मूल प्रसंग पर भी ध्यान रखना, दूसरों के संबंध में तुम्हें सोचने का क्या अधिकार है? तुम दूसरे की जानकारी क्यों रखते हो? क्यों जानना चाहते हो सारी दुनिया को? क्या दुनिया ने अनुमति दी है तुम मेरे संबंध में जानो? तो तुम दूसरों की निगरानी क्यों रखते हो? क्यों जानना चाहते हो 6 द्रव्यों को? क्या पुद्गल द्रव्य ने कहा तुम मुझे जानो? धर्म द्रव्य ने कहा कि तुम मुझे जानो? आकाश द्रव्य ने कहा तुम्हें जानो? क्यों जानना चाहते हो? अनधिकृत चेष्टा है। बहुत मजेदार प्रवचन चल रहे हैं अभी आजकल। समझना, हमें जानने का भी अधिकार नहीं है। कुंद स्वामी को बर्दाश्त नहीं, बोले मैं तुझे समय सार नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि तू दूसरों की जानकारी रखता है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार, सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।